यूनिवर्सिटी ट्रेडिंग के साथ मैं आ गया हूँ आज एक न्यू वीडियो लेकर। आज अपनी सीरीज का 34वां दिन है और आज हम देखते हैं कितना प्रॉफिट कर पाते हैं। लेवल्स मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिए हैं और यहाँ से मैं $40 की एक ट्रेड ले लेता हूँ अप डायरेक्शन की। ठीक है, यहाँ से ले लेते हैं अप डायरेक्शन की एक ट्रेड। मैंने प्लेस कर दिया आपके सामने ही और आप देख सकते हो $600 से $3100 तक अपना अमाउंट पहुंच चुका है और इसे आज और भी आगे लेके जाएंगे जितना हो सकता है। और आज लाइव मार्केट है, देखते हैं ये ट्रेड विन होती है या लॉस होती है। जहाँ तक है ये ट्रेड विन हो जाएगी और अपना प्रॉफिट हो जाएगा। देखते हैं लास्ट सेकंड पे ये ट्रेड विन हो पाती है या नहीं हो पाती। 3 2 एंड 1, ये देखो ये ट्रेड आपके सामने ही विन हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे लेवल था, लेवल का सपोर्ट लेके कैंडल ने अप डायरेक्शन का मोमेंट दिया। ठीक है, तो इस वजह से ये ट्रेड अपनी हो चुकी है यहाँ पे विन। और यहाँ से हम एक ट्रेड और ले लेते हैं डाउन डायरेक्शन की, थोड़ा लेवल के आसपास जाए तो मार्केट। यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की बन सकती है, ले लेते हैं यहाँ से एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की। ठीक है, लेवल को टच किया पर ये थोड़ा हम मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण थोड़ा नीचे प्लेस हो चुकी है। एकदम से कैंडल अप गई थी फिर एकदम से नीचे आई और ये ट्रेड अपनी थोड़ी ही रिस्क पे लग रही है मुझे। जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए क्योंकि एकदम से जो मूवमेंट डाउन डायरेक्शन की तरफ मिला है ना इस कैंडल पे, तो ये कैंडल थोड़ी ही डाउन जाएगी और ये सारे का सारा अपना प्रॉफिट हो जाएगा इस ट्रेड पे। ठीक है, तो थोड़ा हाँ वेट करते हैं और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं। 3 2 एंड 1, ये देखो ये ट्रेड अपनी हो चुकी है यहाँ पे विन और हो चुका है यहाँ पे अपना प्रॉफिट। और देखते हैं कहीं पे और हमें ट्रेड मिलेगी तो वहाँ पे भी प्लेस करेंगे। और यहाँ से ले लेते हैं हम एक ट्रेड अप डायरेक्शन की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट का रेजिस्टेंस लेके मार्केट अप डायरेक्शन की तरफ जाएगी और यहाँ से मोमेंट मिल सकता है मार्केट को इस वजह से क्योंकि देखो यहाँ पे एक पैटर्न भी चल चुका है रेड ग्रीन, रेड ग्रीन का। ठीक है, और सपोर्ट के ऊपर जब ये पैटर्न चलता है तो वो सपोर्ट काम करता ही करता है। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं पहले तो क्या होगा क्या नहीं। जहाँ तक है विन हो जाएगी इस कैंडल पे अपनी ये ट्रेड। यदि लॉस भी होगी तो कोई चक्कर नहीं, वो अपना मनी मैनेजमेंट के थ्रू आप इसे प्रॉफिट कर लेंगे। ठीक है, पर ये लास्ट सेकंड पे जहाँ तक है विन हो जानी चाहिए। 3 2 एंड 1, ये देखो ये ट्रेड अपनी हो चुकी है यहाँ पे विन अच्छे खासे मार्जिन से। और देखते हैं कहाँ पे हमें और ट्रेड्स मिल सकती है। 3 पॉइंट देखते हैं और कहाँ पे थोड़ा लेवल को टच करे तो हम ले सकते हैं यहाँ से एक ट्रेड। पर ये मुझे लग नहीं रहा ये लेवल को टच करेगी इस कैंडल पे। ठीक है, यदि कर देती है तो मैं एक ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ले सकता हूँ यहाँ से, पर मुझे इस कैंडल पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जो ये लेवल को टच कर देती ना अप वाले या नीचे वाले को, ठीक है, तो मैं ट्रेड जरूर लेता, लेकिन अब टच कर रही है कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब कोई फ़ायदा नहीं है एंट्री का। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा ये देख के टच करो कि आपकी टाइमिंग भी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, ये देखो अब ये ब्रेकआउट देगी से और मैंने यहाँ से एक ट्रेड ले ली डाउन डायरेक्शन की क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है इस वजह से यहाँ से डाउन डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करी है। ठीक है, इसलिए मैंने पिछली कैंडल पे ट्रेड नहीं ली क्योंकि रिस्की हो जाती है। जब आपके 30 सेकंड से पहले ले लो तो ठीक है, यदि 30 सेकंड के बाद लोगे ना तो वो कैंडल आपके लेवल्स को ब्रेक भी कर सकती है। ठीक है, क्योंकि मोमेंट तभी आता है कैंडल्स में। ठीक है, तो यहाँ से तो अपन ने लगा रखी है डाउन डायरेक्शन की ट्रेड। देखते हैं इसका क्या रहेगा रिजल्ट। जहाँ तक अभी न हो जानी चाहिए क्योंकि लेवल्स को, वैसे इसने लेवल्स को एक बार पहले रिस्पेक्ट दे चुकी है ये। ठीक है, अब ये इस लेवल को ब्रेक करेगी ना तो ऊपर वाले लेवल तक जाएगी। ठीक है, यदि ऊपर वाले लेवल तक जाएगी ना तो ऊपर वाला लेवल काम करेगा। ठीक है, ये लेवल काम छोड़ चुका है। ठीक है, इसलिए मैं नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं लूँगा। ठीक है, थोड़ा हाँ वेट करके ही ट्रेड लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा क्योंकि ट्रेड ऐसे लेने से ना फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो लगातार ट्रेड्स लेने से है ना दिक्कत हो जाती है। इस वजह से यदि ये कैंडल रिवर्सल भी करेगी ना
तो अभी हम कोई चक्कर नहीं, हम इस पे ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। लेकिन हम श्योरिटी के साथ ही ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लेवल को टच करेगी ना तो ऊपर वाले लेवल को टच करेगी, ठीक है। लेवल को टच करेगी तो मैं जब जाके ट्रेड लूंगा। और यहाँ से देख सकते हो आप, जो बायर्स है वे कमजोर होते दिख रहे हैं आप सभी को। देखो पहले तो कितनी बड़ी कैंडल थी, फिर उससे छोटी कैंडल, फिर उससे छोटी कैंडल बनाएंगे ये, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट कैंडल पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि यहाँ से हमें डाउन डायरेक्शन की ट्रेड मिल सकती है। दो ट्रेड लेंगे हम, क्योंकि अपने मनी मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पे दो ट्रेड बनती है, ठीक है। देखो कितने स्ट्रोंग थे पहले, फिर वीक 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 होते चले गए, ठीक है। तो इस कैंडल के खत्म होते के साथ मैं दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगा दूंगा, पर थोड़ा सा वेट करके वो भी, ठीक है। ये नहीं कि कहीं पे लगा दूं, ठीक है। वो थोड़ा सा मार्केट में देखना पड़ेगा, मोमेंटम कैसा है मार्केट का, ठीक है, तभी वो ट्रेड प्लेस करी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मोमेंटम ठीक है मार्केट का, तो थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा ऊपर जाने दो मार्केट को, दोबारा से यहाँ से ले लेते हैं दो ट्रेड मार्जिन पे, ठीक है, डाउन डायरेक्शन की, ठीक है। यहाँ से दो ट्रेड लगा दिया अपन ने डाउन डायरेक्शन की, और अब देखना आप ये कैंडल कितनी स्पीड से डाउन डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, ठीक है। और यदि ये इस लेवल को टच कर जाती है ना, तो मैं नेक्स्ट कैंडल पे अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बिकम सपोर्ट ने काम नहीं किया था, ठीक है। यहाँ से सपोर्ट ने काम किया, फिर ये ऊपर गई, ऊपर से रेजिस्टेंस ने काम किया, फिर ये नीचे वाले लेवल तक आई नहीं, फिर इसने सब ये जो रेजिस्टेंस है, रेड लाइन है जो, ठीक है, इसे ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद अब ये सपोर्ट तोड़ की थी, रेजिस्टेंस तोड़ चुकी थी, रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद ये ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद फिर ये अब नीचे आएगी, तो यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड बनेगी, और ये ट्रेड मैं आपके सामने ही प्लेस करूंगा, ठीक है। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ से हम लगा देते हैं एक ट्रेड अप डायरेक्शन की, ठीक है। आपके सामने ही मैंने यहाँ से अप डायरेक्शन की एक ट्रेड प्लेस कर दी है, जो कि आप देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ से सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था ये, ठीक है। तो यदि ये ट्रेड लॉस भी हो गई तो कोई चक्कर नहीं है, लॉस भी होगी तो कोई बड़ी बात नहीं है, और प्रॉफिट भी होगी तो वो तो भाई अच्छी बात है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, जहाँ तक विन हो जानी चाहिए। पर ये जिस तरीके से मोमेंट इसने डाउन डायरेक्शन का दिया है, ये ट्रेड अपनी लॉस ही होगी, ठीक है। वैसे तो ये अच्छा खासा ऊपर मार्जिन दिखा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है मूवमेंट, पर ये मुझे लग रहा है ये ट्रेड अपनी लॉस हो सकती है। पर कोई नहीं भाई, लॉस होगी तो उसे भी रिकवर कर लेंगे, ठीक है। बस लास्ट सेकंड पे मूवमेंट ना दे, बस देखो वही किया इसने, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा वेट करके हम ट्रेड प्लेस करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे अब, ठीक है। लेवल को टच करेगी मार्केट तभी हम ट्रेड प्लेस करेंगे, क्योंकि तीसरा अपना टच पॉइंट है ये, ठीक है। मैं आप सभी को बता देता हूँ, दो टच पॉइंटों पे ट्रेड मत लो, ठीक है। कहीं पे भी दो टच पॉइंट मिलाओ, तीसरे पे ट्रेड लेने की कोशिश करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। पेशेंस के साथ ट्रेड करोगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आज मेरी देखो यहाँ पे एक एक दो ट्रेड लॉस हुई है अभी तक, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब तीसरी ट्रेड प्लेस करूंगा, ठीक है। देखते हैं ये ट्रेड अपनी लॉस होती है या विन होती है, और इसके बाद ही ट्रेड प्लेस करेंगे, इस कैंडल के बाद ही, थोड़ा वेट करके, अन्यथा नहीं करेंगे। यदि अपॉर्चुनिटी पे मिलती है तो ट्रेड प्लेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे, सिंपल ही बात है भाई। क्योंकि किसी का प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर कि हमें ट्रेड प्लेस करनी है तो करनी है, ठीक है। बस थोड़ा आप पेशेंस के साथ ही करेंगे, और या तो ये कैंडल थोड़ा ऊपर चले जाए, देखो इसने अपना रिजेक्शन दिखा दिया, यहाँ से ये कैंडल ग्रीन बनेगी और अप डायरेक्शन की तरफ जाएगी 100%, ठीक है। ये दोबारा से लेवल पे टच करे तो मैं यहाँ से दो ट्रेड अप डायरेक्शन की ले लूँ, पर ये नहीं करेगी टच, मैंने इसलिए दो ट्रेड डाउन डायरेक्शन की ट्रेड प्लेस कर दी है मार्जिन पे, ठीक है। थोड़ा वीक पॉइंट तो दिखाएगी, ठीक है, ये सोच के मैंने ये दो ट्रेड प्लेस करी है। देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि मैं नू सोच रहा हूँ कि ये कैंडल है ना थोड़ा वीक पॉइंट दिखाएगी ऊपर से, और अपनी ये दोनों की दोनों ट्रेड विन हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो सकता, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ये ट्रेड मेरे हिसाब से लॉस भी हो सकती है, पर जो एकदम से मोमेंटम डाउन डायरेक्शन का आ जाए ना, तो फिर ये ट्रेड अपनी विन हो सकती है। पर ये तो भाई ऊपर ही ऊपर है, पर दिखने में तो कुछ भी हो सकता है, 3 2 एंड 1। चलो गैप डाउन हो चुकी है, ये ट्रेड अपनी रिफंड हो चुकी है बिल्कुल, जहाँ पे आपने ट्रेड ली थी वहीं से इसने मतलब कि क्लोजिंग दे दी, गैप डाउन दे दिया, और ये ट्रेड अपनी विन
विन भी नहीं, लॉस भी नहीं, दोनों नहीं, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये लेवल को टच करे तो मैं 2 ट्रेड ले लेता हूँ डाउन डायरेक्शन की। मैंने लेवल से पहले ही ले ली, लेवल को टच नहीं किया इसने, लेवल से पहले ही मैंने 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगा दी है, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम डाउन डायरेक्शन का मिल सकता है और इस वजह से मैंने यहाँ से 2 ट्रेड डाउन डायरेक्शन की लगाई है। क्योंकि इसने लेवल को टच किया, लेवल को टच करने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का काम करेगी और यहाँ से लेवल डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देगा। ठीक है, हम सोचे, बहुत से बंदे आप सोचेंगे कि आप डायरेक्शन की ट्रेड लेनी है, लेकिन नहीं, यहाँ से डाउन डायरेक्शन की ट्रेड आएगी और ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी। ठीक है, और देख लेना आप, ये ट्रेड अपनी विन हो जाएगी यहाँ पे दोनों की दोनों, क्योंकि सपोर्ट्स बिकम रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहाँ से ये दोनों की दोनों ट्रेड आपके सामने ही विन हो चुकी है। मैंने बोला था यहाँ से ये लेवल को टच करेगी और डाउन डायरेक्शन की ट्रेड देगी। ठीक है, और ये देखो, ओटीसी मार्केट नहीं थी, लाइव मार्केट थी। लाइव मार्केट में कितना अच्छा खासा प्रॉफिट किया, 2 ट्रेड अपनी लॉस हुई, बाकी सारी की सारी ट्रेड अपनी विन हुई। इसी के साथ भाई वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बोलो जय श्री राम।